हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मेंस्ट्रुएशन के दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूँ। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा। और इस जो कॉन्सेप्ट मैं इसे बताने जा रहा हूँ ये भी आप लोग को बहुत काम आने वाले हैं और अच्छे अच्छे जगह पर क्वेश्चन भी आप लोग को काम आ जाएगा। देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको ट्रेडिशनली मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, मैं इसको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर और इसके एक राइट एंगल B से इसके हाइपोटेनस AC पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है जो 6 सेंटीमीटर का है। तो पूछा जा रहा है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। देखिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए तो आप एक दो ट्रिपलेट्स को याद रखिए। मैं बता दूंगा आगे इस ट्रिपलेट्स के बारे में, लेकिन अभी जो जनरली मेरे दिमाग में ट्रिपलेट्स आ रहा है 3, 4 एंड 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तब इसका अगर मैं सम देखूँ, अगर मैं साइड ले लूँ एक का 3, एक का साइड ले लूँ 4, एक का साइड ले लूँ मैं 5, तो पेरीमीटर आ रहा है 12, लेकिन मुझे पेरीमीटर लाना है 30। तो कैसे आएगा? तो 2.5 से गुना करके मेरा पेरीमीटर क्या आना चाहिए? 30 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये ट्रिपलेट्स लेता हूँ तो 3 प्लस 4 प्लस 5 12 ही आ रहा है। तो मुझे 12 से 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.5 से मल्टीप्लाई करना। मेरा साइड भी क्या हो जाएगा? इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, यानी कि मेरा 7.5, 10 एंड 12.5, यानी इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड होगा आपका 7.5 cm हो जाएगा। इसको 10 मान लीजिए और ये हो जाएगा आपका 12.5। अब मुझे एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस इक्वल्स टू 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे आप जानते हैं कि दो राइट एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, राइट एंगल का जो एडिशनल साइड है, उस दोनों का प्रोडक्ट बराबर हाइपोटेनस और उसका परपेंडिकुलर होता है उसके बराबर। आप चेक कर लीजिए 7.5 इंटू 10 क्या आ रहा है आपका? 75। फिर देखिए इसको 12.5 इंटू 6, ये भी क्या आ रहा है आपका? 70.5। यानी मैं आपका एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। 7, 10 और 12.5 एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अगर आप उसको चाहते हैं कुछ वैल्यू पुटिंग करके, तो कुछ एक दो ट्रिपलेट्स आप दिमाग में रखिए। जैसे 3, 4, 5 मैंने लिया, उसको 12, इसका अगर मैं साइड लिया 3, 4 और 5 साइड लिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में, तो पेरीमीटर 12 आ रहा है, लेकिन मुझे पेरीमीटर चाहिए 30। क्या करना पड़ा मुझे? 2.5 से गुना करना पड़ा। तो मैं तीनों साइड का भी कर दिया, तो मुझे तीनों साइड मिल गया, तो मैंने एरिया निकाल दिया। तो इसको आप बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन भी है कि किसी ट्रायंगल के 3 एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है। 3 एल्टीट्यूड्स आपको दे रखा है। एक एल्टीट्यूड आपका 2 सेंटीमीटर का, एक एल्टीट्यूड आपका 3 सेंटीमीटर का और तीसरा एल्टीट्यूड आपका 4 सेंटीमीटर का। और आपसे पूछा जा रहा है उस ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा। तो आप याद रखिए, अगर आपको अल्टीट्यूड दिया हुआ हो H1, H2 एंड H3, ये अल्टीट्यूड ये आपको दिया हुआ हो H1, H2, H3, तो साइड का जो रेशियो होता है, साइड्स का जो रेशियो होता है वो याद रखिएगा H2, H3 is to H1, H3 is to H1, H2, ये साइड है। या आप ये भी बोल सकते हैं और 1/H1 is to 1/H2 is to 1/H2। जब भी आपको किसी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड दे, तीनों अल्टीट्यूड दे, तो आप उससे तीनों साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। यानी साइड का रेशियो क्या क्या हो सकता है? H2, H3 is to H1, H3 is to H1, H2 हो सकता है, या 1/H1 is to 1/H2 is to 1/H3 हो सकता है। ये क्यों होता है? चलिए देखते हैं। ये तो आपका 3 अल्टीट्यूड है, इसको देखते हैं।
देखिए तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दे रखा है, उसका तीन एल्टीट्यूड भी दे रखा है, H1, H2 एंड H3 दे रखा है, तीनों साइड का लेंथ भी दे रखा है, A, B और C। इस ट्रायंगल के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या निकाल सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं, हाफ इंटू A इंटू H1। यही एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू B इंटू H2, और यही एरिया होगा हाफ इंटू C इंटू H3। तीनों से आपका बेस इंटू हाइट क्या इसी ट्रायंगल का एरिया है। आप इसको बेस लीजिए तो ये हाइट लीजिए तो भी इसी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, इसको बेस लीजिए और हाइट लीजिए तो भी इसी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने किया। अगर इसको मैं K मान लूँ तो आप देखिए A बराबर क्या आ जाएगा आपका 2K बाय H1। B बराबर उसी तरह इसको भी K बराबर कीजिए तो B बराबर क्या आ जाएगा 2K बाय H2, और C बराबर भी क्या आ जाएगा 2K, यानी इतना बराबर मैं K लूँ तो आ जाएगा 2K बाय H3। इस तरह से A/B/C बराबर क्या आ जाएगा 2K बाय H1/2K बाय H2/2K बाय H3। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली रेशियो आएगा 1/H1, 1/H2, 1/H3। तो इस तरह से इतना करने की जरूरत नहीं, मुझे हमेशा याद रखें जब भी एल्टीट्यूड आपको दे तो साइड का जो रेशियो होता है वो यही होता है 1/H1 1/H2 1/H3, या 1/H2 H1 H3 ये आप कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि क्यों होता है साइड का रेशियो अगर आपको एल्टीट्यूड दिया। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मैं 2, इस एल्टीट्यूड को मैं ले लेता हूँ 3 और इस एल्टीट्यूड को मैं 4 ले लेता हूँ। तो आपका देखिए साइड का रेशियो क्या होगा, साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, पहले तो एल्टीट्यूड आपका साइड का रेशियो आपका हो जाएगा, अगर मैं ए लेना चाहूँ A/B/C जो होगा आपका वो हो जाएगा, ए पर एल्टीट्यूड क्या है 3 है तो हो जाएगा आपका 8x, फिर B पर एल्टीट्यूड क्या है 2 है तो हो जाएगा 12x, C पर एल्टीट्यूड क्या है 4 है तो आपका हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये आ गया मुझे। अब देखिए मैं S निकालता हूँ, x में देख क्या करूँगा, ये रेशियो आ गया, यानी आप इसको काटिए 4:6:3 आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ A को मान लेता हूँ 4x, B को मैं मान लेता हूँ 6x और C को मान लेता हूँ 3x। तीनों साइड मैंने मान लिया, एक को 4x, एक को 6x और एक को 3x मैंने मान लिया। मतलब S बराबर क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 6x प्लस 3x बाई 2, यानी 6.5x आ गया, मुझे x का आएगा। तो एरिया क्या होगा आपका, एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस, बेस किसी को भी मान लीजिए, जैसे मैं B को ही बेस मान लूँ, B को मैं बेस मान लूँ तो B मेरा कितना है 6x इंटू एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा B पर 2 सेंटीमीटर, इक्वल्स टू ऐसे भी एरिया निकाल सकते हैं S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस A। S मेरा क्या है 6.5x, 6.S इंटू S माइनस A है 6.5 माइनस 4x यानी 2.5x इंटू इतना माइनस B यानी 0.5x इंटू इतना माइनस C यानी कि 3.5x। यानी कि आप देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6x बराबर 4 तो x है तो बाहर कितने आएंगे x² आ जाएंगे, 0.5 यहाँ सबसे बाहर आ जाएगा तो 0.25 बाहर आ गया, अंदर बचेगा आपका 13 गुने 5 गुने 1 गुने 7। इतना ये कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं तो शॉर्टकट में अपना कोशिश किया करने का। तो 6x ये 0.5 इधर आकर 4 से गुना हो जाएगा, इसको 1/4 लिख सकते हैं, 0.25 1/4 लिख सकता हूँ, ये इधर गुना हो सकता है तो 24x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका 65 गुने 7
455, ये एक्स स्क्वायर, ये तो कट ही जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ गया 24/√455। मुझे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, पूछा जा रहा है पेरीमीटर कितना हो गया 6 4 10 3 13x। तो 13x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुने 13/455, यानी क्या हो जाएगा 312/455। यही मेरा आंसर है।